ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। अपने हाथों को मिलाएंगे, हाथों को घर्षण करेंगे, उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे। धीरे से सभी आंखें खोल देंगे। सादर प्रणाम। मेरी स्किन आपको विजिबल होगी। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया था पेपर में, और स्ट्रक्चर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा ही स्लाइड बनाया है, तो जो मेन मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट करते रहेंगे। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया ताकि आपकी नॉलेज भी एक्स्ट्रा रहे। ठीक है। तो सर्कुलेटरी, इसका मतलब कि रक्त परिसंचरण तंत्र, कि हमारे पूरे शरीर में जो रक्त का जो स्त्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, वो पूरा एक सिस्टम है, और उसी को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एक पर्सन है, इसमें देखो आपको रेड कलर की नसें दिखाई दे रही हैं, ब्लू कलर की नसें दिखाई दे रही हैं। जो रेड कलर की जो नसें हैं, इनको हम आर्टरी कहते हैं, और हिंदी में इसको धमनी कहते हैं। धमनी वो बड़ी होगी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, इस प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो रेड कलर की है उसको हम धमनी, और इंग्लिश में इसको आर्टरी कहते हैं। और जो ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही क्या कहते हैं, शिरा, और इंग्लिश में इसको वेन्स कहा जाता है। अब ये कलर इनका रेड और ब्लू क्यों हुआ? देखिए, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए सांस ली जाती है, और एल्वोलाइज से ऑक्सीजन का जो ट्रांसप्लांट होता है हमारे हीमोग्लोबिन में, तो उससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन वहां पे ऐड हो जाती है। इसका मतलब कि रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है हमारे लंग्स में। तो जो हमारे लंग्स से जो खून आया उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नोट कर लेंगे सभी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि उस खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और जो जैसे कि हमारी सेल्स से, मसल से फिर हार्ट में गया, और उसके अंदर क्या होगा कि हार्ट उसका सेल्स का वेस्टेज होगा,
और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी, इसलिए उसको हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। और उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। दोबारा से, कि यानी कि आर्टरी के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है, इसीलिए आर्टरी का जो रंग है वो रेड होता है। और जो हमारी शिराएं होती है, वेन्स, उनके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इसीलिए उसका जो रंग यहाँ पे होता है वो ब्लू कलर का होता है। और सबसे मेजर चीज कि जो आर्टरी होती है वो खून को हृदय से बाकी पूरे शरीर में लेके चली जाती है। हार्ट से लेकर के खून को पूरे शरीर में लेकर जाती है, उसको हम धमनी कहते हैं, धमनी, आर्टरी। और खून जाएगा, अब जाएगा वापस भी आएगा। अब जो वापस लाने वाली नसों को जो ब्लू कलर की हमने दिखाई है, उनको हम वेन्स कहते हैं। तो मतलब कि जो वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, वो पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में वापस ले आती है। और जो धमनियां होती हैं वो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में लेके चली जाती है। ये आर्टरी और वेन का मुख्य डिफरेंस है। आगे एक चीज एक आएगी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखेंगे, ये मेन है कि आर्टरी ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाती है, और वेन पूरे शरीर का जो वेस्ट है या पूरे शरीर का जो ब्लड है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो वापस हार्ट में लेके आती है। ठीक है, तो पूरे शरीर में खून का जो स्त्राव हो रहा है, इसी को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, इसी को हम स्टडी करेंगे। और इसका सबसे जो सेंट्रल जो ऑर्गन है वो हार्ट है। हार्ट की स्टडी ही होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सबसे मेजर हार्ट है। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आए, इस बार भी क्वेश्चन आया था, शायद एवी नोड का क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में। उससे पहले बाइकस्पिड वॉल का क्वेश्चन आया था, ट्राइकस्पिड वॉल का क्वेश्चन आया था, आर्ट्रियम निलय का क्वेश्चन आता है, अलिंद निलय, खून कैसे जाता है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। अच्छे से ध्यान दे लेना, आपको ये कंसेप्ट आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो पहले हम जान लेते हैं कि हार्ट क्या है, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसके ऊपर ही कार्य करता है। तो हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन, मतलब कि मेन पंपिंग ऑर्गन है कि पंप करने वाला, जैसे कि मोटर का काम करते हैं ना। मोटर क्या करती है, एक नीचे से लेके ऊपर थर्ड मंजिल तक लेके चली जाती है, और बिना मोटर के पानी ऊपर नहीं जाता है। ऐसे ही जो यहाँ से जो हार्ट है, सिर में भी ऊपर भी पहुंचाना है इसको, नीचे पैरों में भी लेके जाना है, तो ये पंप करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर बनता है। और प्रेशर बनता है तभी वो पूरे शरीर में जाता है। और उसी का जो प्रेशर होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो प्रॉब्लम में हम उसको स्टडी करेंगे। अब हार्ट का जो साइज होता है 12/9 का होता है, और इसको क्लिंच्ड फाइट बोलते हैं, मतलब कि बंद मुट्ठी की तरह होता है। दिखाई दे रहा है आपको ये हार्ट जो होता है, जैसे कि हमने मुट्ठी को बंद किया हुआ है, इसकी आकृति हो गई बंद मुट्ठी की तरह, इसकी आकृति होती है। और एक पोजीशन इसकी कहाँ पर होता है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो लंग्स है, ये हो गया, ये रिब्स दिखाई दे रही है बाहर आपको, रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं। अब देखिए, अगर हम सेंटर में मानते हैं तो सेंटर में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, स्लाइटली लेफ्ट साइड है। आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसका ज्यादातर पोर्शन लेफ्ट साइड में आता है और थोड़ा सा पोर्शन राइट साइड में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि थोरेक्सिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टाइल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कि हल्का सा बाई तरफ ये हृदय होता है। छाती पे भी देखते हैं ना, सामान्य बोलते हैं कि हमारी जो हम सेट डालते हैं कि जहाँ पे हमारी जेब आती है वहां पे हार्ट होता है, और वहां पे हम हार्ट पे अपना हाथ रख के उसकी धड़कन को अनुभव भी कर सकते हैं। और हमारे लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम, इसको आप ये कीजिए, इसको आप छोड़िए, आप यहाँ पे आइए। हार्ट का जो वेट होता है,
वेट आप देखेंगे, हार्ट का जो वेट होता है 300 ग्राम होता है, और मेल में और फीमेल में इसका वजन भी कम ज्यादा हो सकता है। कि मेल में इसका जो वेट है, जनरली हमने पढ़ा था ना वहां पर भी टीचिंग मेथड्स में, कि मेल्स के जो ऑर्गन्स है नेचुरली जो फीमेल से बड़े होते हैं, उनका वेट भी ज्यादा होता है, मसल्स भी ज्यादा होती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी देखेंगे मेल का जो हार्ट है उसका जो वेट देखिए 280 से 340 ग्राम का मेल का हार्ट होता है, और फीमेल का हार्ट क्या है 230 से 280 ग्राम। देखिए फीमेल का जनरली बाकी और सभी ऑर्गन थोड़े मेल के मुकाबले थोड़े वीक होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए फीमेल में वेट भी कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का वेट, इतना आप जाइए, ये अपने आप से पढ़िए इसको। अब हार्ट के चारों ओर आप ध्यान देंगे कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग होती है, दोहरी परत हम जिसको बोलते हैं, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। मैंने बताया था कि कार्डियम जहां पे आ जाएगा समझ जाना कार्डियम हार्ट से रिलेटेड है। पेरी मतलब कि उसको कवर किया हुआ है, उसके चारों तरफ है, उसकी सुरक्षा कवच है पेरिकार्डियम। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए हार्ट, ये दोनों लंग्स हो गए लेफ्ट राइट दोनों, और ये हल्का सा लेफ्ट साइड में हार्ट हो गया है। अब हार्ट के चारों तरफ ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का जो जो लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, और उस स्पेस में जो लिक्विड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब इसका काम क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे देखिए गैस कीजिए कि हार्ट है। अब हार्ट एक बार छोटा होता है एक बड़ा होता है, हार्ट देखिए बाहर आएगा, बड़ा होएगा ना, मतलब कि इसकी मेम्ब्रेन यहाँ तक आएंगी, इसको एक मोमेंट के लिए स्पेस चाहिए। जैसे कि हम आप ऐसे लगाओ कि आपको पूर्ण भुजाबंद शक्ति विकास क्रिया करनी है, हाथ को घुमाना है, तो आपको एक स्पेस चाहिएगा ना, कम से कम लेफ्ट राइट इतना स्पेस हो कि आपका हाथ पूरा का पूरा घूम पाए। ठीक उसी प्रकार जो जैसे कि हार्ट है, हार्ट पंप करता है, एक बार हार्ट छोटा होएगा और फिर एक बार हार्ट बड़ा होएगा, तो इसको ये स्पेस चाहिए। ये स्पेस, ये जो फ्लूइड है ये इसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है। अगर ये फ्लूइड ना होगा तो हार्ट ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसकी वजह से ही जो हार्ट है इसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट, कि जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो इजिली बंद हो जाता है, सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, सिकुड़ जाता है पंप करता है इस तरीके से। तो इसका सबसे बड़ा कार्य होता है, और इसके अलावा इसका काम क्या होता है कि मैकेनिकल इंजरीज, मतलब कि यांत्रिक जो आघात है, मान ली किसी ने छाती पे मुक्का मार दिया है, अगर कोई सुरक्षा को, पहले तो सबसे ऊपर सुरक्षा कवच क्या है, सबसे ऊपर तो हमारी मसल्स है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे रिब्स है, रिब्स के बीच के अंदर स्टर्नम बोन है, और स्टर्नम बोन के अंदर भी फिर आएगा कि ये जो है ये दो वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको जिसकी आउटर वॉल को हमने बोला है पेराइटल पेरिकार्डियम, मतलब कि जो बाहर की तरफ देखिए जो सबसे आउटर लेयर है इस फ्लूइड की, उसको पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर इस फ्लूइड की जो इनर वाली लेयर है जो हार्ट के पास में है, हार्ट के जो थर्ड लेयर के ऊपर की तरफ है, उसको हम बोलते हैं विजरल विजरल पेरिकार्डियम। तो जो किसी ने छाती पे मुक्का मार दिया तो पहले छाती के मसल से रोकेगी, रिब्स से रोकेगा उसको, और फिर ये जो है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको रोकेगा ताकि हार्ट को नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमारी क्या करेगी, मैकेनिकल जो इंजीनियर है उसको उससे आघातों से हमें बचाएगा, सुरक्षा देगा। और इसके अलावा और क्या काम होता है कि दोनों लेयर्स को आपस में सिकुड़ने से रोकता है। अब आप गैस कीजिए, जो ये फ्लूइड है मैं इसको देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, आप इस तरीके से सपोज कीजिए ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, एच मैंने बना दिया, ये हमारा हार्ट है, इसके चारों तरफ ये लेयर है, ये एक लेयर होगी और दूसरी लेयर होगी यहाँ पे, ठीक है, आप इसको गैस कीजिए। और इसके बीच में ये जो फ्लूइड है इसको हमने बोला है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा,
ये मैंने आपको इस डायग्राम में इस तरीके से बना दिया। अब हार्ट कभी छोटा होएगा, कभी हार्ट बड़ा होएगा, तो ये इसको फ्री मूवमेंट देगा। अगर ये लिक्विड बीच में ना हो तो क्या होगा, ये जो दोनों लेयर है ये आपस में मिल जाएगी। ये फ्लूइड की वजह से इन लेयर्स में गैप रहता है। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर का नाम क्या बोला हमने, पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर है उसका नाम क्या बोला हमने, विजरल पेरिकार्डियल। इन दोनों को सिकुड़ने से, आपस में चिपकने से रोकता है ये फ्लूइड, और इससे ही जो हमारा हार्ट है आराम से छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये हमें हार्ट को एक फ्री मूवमेंट प्रदान करता है, उसको एक स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके। और अब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बार बार होएगी, और फिजिक्स में एक नियम भी आता है, हम चलेंगे तो फ्रिक्शन होता है, कोई भी चीज मूवमेंट करेगी तो फ्रिक्शन होएगा, और फ्रिक्शन क्या करता है, धीरे धीरे उस चीज को कम करने लग जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, आपकी चप्पल, आपके जूते, आप चलते हो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आप देखते हो ना, आपके तलवे नीचे से गायब हो जाते हैं, उसमें से छेद हो जाता है। वो कैसे हुआ, क्योंकि वो हम जूतों पे चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं ना, वो जूते डेली के थोड़ा थोड़ा घिसते जाते हैं जमीन पे, और जो बच्चे ज्यादा घिसाते हुए चलते हैं उनके जूते जल्दी नीचे से ज्यादा घिस जाते हैं। तो वो फ्रिक्शन है, रगड़ होती है ना, जो जूतों की जो रगड़ नीचे बार बार ग्राउंड से हो रही है, उससे क्या होगा, जूतों की नीचे की लेयर खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे हार्ट के चारों तरफ ये लिक्विड ना हो, तो हार्ट जो मूवमेंट कर रहा है, हार्ट बार बार अपनी रगड़ से खुद ही खत्म हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए गॉड ने में नेचुरली ये फ्लूइड दे रखा है, जिसकी वजह से हार्ट को ये जो फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम होनी थी वो नहीं होती, हार्ट अपना नेचुरल रहता है। हाँ, जिसमें लिक्विड की कमी हो जाएगी वो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो बीमारी है। फिर अभी हम बीमारी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल हार्ट को स्टडी कर रहे हैं। और एक काम और होता है इसका, मॉइस्चर प्रदान करता है, मतलब कि एक नमी रहती है, सूखापन नहीं होता हार्ट में। तो ये इतने सारे ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के काम हो गए हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, जो हमारे हार्ट के चारों बाहर की तरफ 2 लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, किडनी की 3 लेयर होती हैं, ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, हार्ट की भी 3 लेयर होती हैं, मैं नाम सबके अलग अलग है। ईपी, ईपी मैंने एक ट्रिक बताई थी, ईपी, एंडो और हाइपो। हाइपो और एंडो दोनों का मतलब होता है कि वो अंदर की तरफ होती हैं, और ईपी का मतलब होता है कि वो बाहर की तरफ है। छोटी सी ट्रिक आप लिख ली, ईपी जहाँ पे आगे समझ जाना बाहर से है। इपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था ना, जहाँ पे खोखली गुहाओं में इपिथेलियम टिश्यू होता है। तो जो ये है इपिकार्डियम लेयर, 3 लेयर हो गई, मायो यानी कि बीच में, बीच की जो मिडल लेयर जो है, और एंडोकार्डियम लेयर जो अंदर है सबसे। देखिए, ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के चारों तरफ हमने बताया था कि ये लिक्विड होता है, इसको हमने क्या अभी पीछे पढ़ा था पिछली स्लाइड में, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब अंदर यहाँ पे हार्ट शुरू हुआ ना इस लिक्विड के बाद में, अब जो हार्ट की जो पहली वॉल हुई उसको यहाँ पे कहते हैं इपिकार्डियम, इपिकार्डियम। उसके बाद में जो दूसरी लेयर है, जो सबसे ज्यादा मसल्स होती है इसमें, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर की है, इसमें वॉल्स वगैरह भी मानेंगे, बीच की लेयर्स भी मानेंगे, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं, और इसको सामान्य यहाँ पे वॉल बोल दिया गया है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बोलेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से ये वॉल 2 होती हैं, आउटर और इनर। अगर लेयर की दृष्टि से हम देखेंगे तो लेयर की दृष्टि से 3 होती हैं, ईपी, मायो और एंडो। तो आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। भैया आरटीएम, हाँ जी,
हाँ भैया जी, ये ईपी को ही तो पेरिकार्डियम बोलते हैं क्या? ना ना ना, अरे यार, भूल कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा। पेरिकार्डियम स्पेस होता है। देखो देखो, मैंने अपने इस जी डायग्राम जी। से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अच्छा। देखो, ये जो है, ये कौन सी जी लेयर है? आउटर, ये रही, ये वाली आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। बाहर वाली जो परत है, देखिए। अब ये इसके अंदर की है, इसको हमने क्या बोला है? सॉरी, ये वाले, ठीक है, ये वाली, इसको हमने बोला है इनर वॉल। और इनर वॉल कौन सी है? ये रे, विजरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यहाँ इसके अंदर से होती, ये होता है हार्ट, यहाँ पे, यहाँ से हुआ हार्ट स्टार्ट। अब ये जो बाहर की लेयर है यहाँ पे, इसको हमने बोला इपिकार्डियम। और जो हार्ट की यहाँ पे जो मसल्स वाली लेयर है, इसको बोला मायोकार्डियम। और जो अंदर वाली जिसमें वॉल्स वगैरह पाए जाते हैं, अट्रिम वेंट्रिकल पाए जाते हैं, उसको बोला एंडोकार्डियम। समझ आया दोनों में डिफरेंस? जी जी। ओके, थैंक यू। अब हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर यानी कि कोष्ठ, खाने। समझ जाओ कि ये हार्ट हमारा घर है, और इसमें 4 कमरे हैं। एक कमरे से जाने का रास्ता यहाँ पे है, और फिर यहाँ से दूसरा गेट मिलेगा, वहां से दूसरा गेट मिलेगा, इस तरीके से कमरे बने हुए हैं। वैसे इन कमरों की खासियत ये है कि आने का दरवाजा कुछ और है और जाने का कुछ और है। सेम दरवाजे से आया जाया नहीं जा सकता, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो कितने कोष्ठ होते? 3 और 4। जो आर्ट्रिया को मैंने हिंदी में भी लिखा ताकि दोनों मीडियम के अच्छे से आप समझ पाओ। आर्ट्रिया, इसको आर्ट्रियम भी बोलते हैं, यहाँ पे आर्ट्रियम लिखा हुआ है, तो इसको आर्ट्रिया भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं, आर्ट्रिया को अलिंद कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? ये रहा, नीचे लिखा हुआ है। आर्ट्रिया को अलिंद कहते हैं हिंदी में। और वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं निलय। तो जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको राइट एट्रियम, और जो नीचे की तरफ होते हैं उसको होगा, उसको राइट एट्रियम। और जो लेफ्ट साइड होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस पर्सन का ये वाला राइट साइड है, आप अच्छे से क्लियर रखेंगे, ये वाला राइट पोर्शन है, इसका राइट हैंड हो गया। अब ये वाला इसका लेफ्ट हैंड हो गया। अब यानी कि जो इस तरफ का एरिया है, ये दोनों के दोनों राइट में आएंगे, और हार्ट का ये वाला जो एरिया है, ये दोनों दोनों लेफ्ट में आएंगे। ठीक इसी मेथड को यहाँ पे लगाना है। ये जो है इस तरफ, ये राइट एरिया के अंदर आएंगे, दोनों के दोनों राइट में आएंगे, राइट साइड में है, और दोनों के दोनों ये लेफ्ट में आएंगे, इस तरफ वाले। और जो ऊपर होते हैं उसको हम आर्टरी यानी कि अलिंद कहते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं उसको हम वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर रखना। 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। और क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि शुद्ध रक्त किस में होता है, या इनमें से शुद्ध रक्त किस में नहीं होता, या राइट एट्रियम से रक्त कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त कहाँ जाता है, इनके बीच में कौन सा वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। और शॉर्टकट लैंग्वेज में देखिए, राइट आर, और इसका आर और इसका ए लेते हैं, तो इसको हम आर ए बोल देते हैं शॉर्टकट में, आर ए। और ये एल ए, इसका एक एक वर्ड सामने लेकर के इसको एल ए बोल देते हैं सामान्य में। और एल लेफ्ट वेंट्रिकल को हम सामान्य रूप से इजी करने के लिए एल वी बोल देते हैं, और राइट वेंट्रिकल को हम आर वी बोल देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ एल ए यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम, आर ए यानी कि राइट आर्ट्रियम, एल वी यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, आर वी यानी कि राइट वेंट्रिकल। और हिंदी में लेफ्ट यानी कि बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया निलय, और दाया निलय। इतना आप समझे? अब हम पढ़ते हैं शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त को मैंने भी बोला था, हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई माइक खोल के बताएं क्या होता है, मैंने अभी समझाया था आपको। सर उसका कलर एकदम रेड होता है।
वेरी गुड। और क्या खास होती है उसके अंदर? उसमें ऑक्सीजन होता है भैया, क्लीन हुआ हुआ आता है वो। वेरी गुड। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। माइक बंद कर लीजिए। इसीलिए इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। यानी कि, और ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पे आई हमारे शरीर में? लंग्स से बढ़े। यानी कि वो रक्त जो लंग्स के बाद शुरू हुआ वो सारा का सारा शुद्ध होगा, और जो लंग्स से पहले का रक्त है वो सारा का सारा इनप्योर होगा। अब दोबारा से पहले वाले डायग्राम से पढ़िए। इसमें नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। आप इससे आप देखिए, गैस कीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं बना देता हूँ, चार्ट ही बना देता हूँ आपके लिए, आप समझ जाना। देखिए, ये हमारा हो गया लंग्स, ठीक है, और ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट के हो गए 4 चैम्बर, ये आर ए, एल ए, आरवी और एलवी, ठीक है। अब यहां से जाती है एक नली लंग्स के अंदर, खून, यानी कि इस तरीके से जाएगा। यहां से जाएगा नीचे वाले कोष से, इसको बोलते हैं आरवी, राइट वेंट्रिकल से जाती है, और लंग्स से फिर आएगा, यहाँ पे रखता है खून, इस तरीके से आएगा। तो मतलब कि लंग्स के बाद वाली यहां से लेके, अब इन दोनों के अंदर भी खून जो आएगा वो प्योर होगा। अब यहां से फिर वो पूरी बॉडी में चला जाएगा खून, अरोटा के जरिए। और फिर मान लेते हैं कि ये पूरी बॉडी में गया, और इसको हम बोल दिया ये बॉडी है, ठीक है। बी से मैंने पूरे शरीर को भी मेंशन कर रहा है। पूरे शरीर से बाद में खून आया, और इस तरीके से ये वापिस आएगा। सबसे पहले आएगा आर ए में, राइट आर्टरी में, यानी कि यहां से लेकर के और लंग्स के पहले सिरे तक ये जो खून है ये अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स यहां से लेकर के बॉडी तक ये जो खून है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। अब आप बोलेंगे, देखिए ये वाले जो पोर्शन है तो दिख रहे हैं आपको, इसमें लंग्स का शुद्ध रक्त आ रहा है ना, यानी कि एल ए और एलवी, ये दो पोर्शन है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे शुद्ध रक्त इन दोनों में ही है। लेफ्ट साइड में हमेशा ही प्योर ब्लड होता है, और राइट साइड में हमेशा ही अशुद्ध रक्त, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने चार्ट से आपको समझाया है। आज से किसी को ये वाली दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। बताओ किसी को नहीं समझ आया तो ये वाला चीज मैं दोबारा समझाऊंगा। क्लियर सभी को? दोबारा समझाऊं? क्लियर क्लियर है भैया। ठीक, क्लियर है? ओके। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यस सर। 100% एक बनेगा बार और question। बता दो भैया। बताता हूँ, रुको। मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ, आप जो जिस तरीके से समझना चाह रहे हो। ये मिल गई, मैं इसको ढूंढ रहा था, मिल गई। अब आप इसको देखिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। देखिए, ये हार्ट के 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं जो मैंने अभी बनाए थे, ये तो क्लियर होगा सभी को। जी सर। और ये ऊपर हो गए हमारे फेफड़े, लंग्स, और नीचे हो गया हमारा बॉडी। अब देखिए, खून, ये जो लेफ्ट साइड के दो पोर्शन है, देखिए ये रहा, ये वाला लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें होता है शुद्ध रक्त, इन दोनों में होता है शुद्ध रक्त। और जो राइट वाले पोर्शन होते हैं इसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाए गए हैं इनके अंदर होता है इनप्योर ब्लड। देखिए रेड कलर की जो इसके अंदर, ये भी देखना सीक्वेंस भी आती है ना पेपर में, खून कैसे कहां से कहां जाता है। और आप इसको भी अभी लिख लेना, इसको, इस वाली को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन। मैं पीवी लिख देता हूं, आप लिख लेना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है हमारे फेफड़ों से लेकर के
हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में खून लेके आती है, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आया। अब यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है, वहां से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, एलवी में, और यहाँ से एक वॉल्व होता है एसएलवी, और वहां एरोटाइज के जरिए धमनी, महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में चला जाता है। वे शरीर से जो अशुद्ध रक्त आया, ये देखो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, सबसे पहले कहाँ आया, ये पेपर में आया था कि शरीर का अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस भाग में आता है, तो राइट आर्टरियम में आता है, आर ए में। अब आर ए से खून कहाँ जाता है, आरवी में, देखो दिख रहा है ना एरो आपको। अब आरवी से रक्त कहाँ जाएगा, ये जाएगा, आप इसको देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी, अब मुझे मोहित जी मुझे बताएंगे, अभी मैंने आर्टरी और वेन समझाया था क्या होता है, फिर मैं आगे का चीज बताऊंगा। बताओ मोहित जी, आर्टरी और वेन में क्या अंतर है? आर्टरी और वेन्स, ये आर्टरीज जो होती है उसमें रक्त जाता है, वो ये शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है, और जो वेन्स होती है वो जी, जो वापस उसको हार्ट में लेके आपने आती हैं। आर्टरी शुद्ध वाली बोली थी ना, जिनसे शुद्ध ब्लड जाता है, तो Very अभी good. यहाँ पे ब्लू वाले पे आप लगा रहे हो। यही तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। वेरी गुड भावना जी, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन था, और यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको। यही एक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैंने पूछा, आपने बहुत बढ़िया। सामान्यतः 99% जो आर्टरी होती है उनके अंदर शुद्ध रक्त होता है, जो रेड कलर की मैंने बताई थी, लेकिन ओनली ये वाली आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, पीए, जिसको मैंने बोला है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो चीज एक्सेप्शनल होती है वही पेपर में आती है। और एक ये अकेली ऐसी वेन है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी वेन। और बाकी इसके अलावा जो और आर्टरी वेन होती है उसमें वही वाला मेथड लगेगा जो मैंने बताया था, वो रेड कलर की होंगी, और आर्टरी में शुद्ध रक्त होएगा और वेन्स में अशुद्ध रक्त होएगा। सिर्फ इन दो केस को छोड़ देना। अब ये ऐसा क्यों रखा गया, इतनी ज्यादा गहराई मुझे नहीं पता है कि इसको आर्टरी क्यों बोला गया और इसको वेन क्यों बोला गया। सामान्यतः आर्टरी की जो लेके जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, शायद इस आधार पे इसको पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया गया। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ओनली इस आर्टरी के अंदर, और ओनली ये अकेली ऐसी सिरा है जिसके अंदर प्योर ब्लड है। क्लियर सभी को? अब डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आर्टरी और वेन्स हार्ट टू लंग्स काम कर रही है, ये उन्हीं के लिए बात है, जो होल बॉडी के लिए काम कर रही है वो इनसे अलग है, ऐसा है? दोबारा बोलिए एक बार भावना जी। जैसा आपने अभी बताया कि जो पीवी होती है उसमें यहाँ पे शुद्ध ब्लड होगा, मीन्स जो लंग्स टू लेफ्ट आर्टरियम आ रही है, तो मीन्स जो लंग्स से आर्टरियम में आ रही है सिर्फ उसी के लिए ये वाला यहाँ पे हम यूज करेंगे। बाकी जो लंग्स टू बॉडी, मतलब जो हार्ट टू बॉडी सप्लाई कर रही है ब्लड, वो हमारी पीए ही होगी। नहीं, जो उसको बॉडी के पीए लिए नहीं बोलेंगे, उसको पीए नहीं कहेंगे, उसको हम सामान्यतः आरोटा बोलते हैं, आर्टरी धमनी बोलते हैं सामान्य भाषा में, धमनी, महाधमनी, धमनिकाई, धमनी शब्द आता है उसके लिए, ठीक है, आरोटा। अच्छा, ठीक है, क्लियर है। ओके, फिर पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमारे पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा गहरा। इससे ज्यादा गहरा वॉल्व का क्वेश्चन आएगा, वॉल्व में इसके बाद पढ़ाऊंगा। ये क्लियर होएगा तभी आप वॉल्व समझ पाओगे, अदरवाइज वॉल्व समझ नहीं आएगा। तो अभी भी किसी को दिक्कत हो अभी बता दो ये वाली चीज समझने में। सर प्लीज बस इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, अशुद्ध रक्त वाला जो आपने बताया था ना, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, देखिए ज्यादा टाइम नहीं जो लेंगे, हमारा, बस वही देखिए दोबारा डायग्राम। से आप देखिए, हाँ बस राइट इसी आर्टरियम, राइट पोर्शन समझ आया, जो राइट साइड है हाँ उसको जी राइट बोला जाता है बॉडी के, जो जी लेफ्ट जी साइड है उसको लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं। बोलेंगे जी। तो आर वी नाम कैसे पढ़ा समझ गए, एल हाँ ए जी सर, यहाँ एल तक वी समझ गए समझ आ गया, जी ठीक है। अब आप ये माइंड में बिठा लो कि जो लेफ्ट साइड में है सारी की सारी चीजें वो प्योर है, और जी राइट साइड में जो है वो इम्प्योर है, जी सर। ठीक है। सच और ये बात बताऊं भाई पल्मोनरी राहुल, वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये आप एक्सेप्शनल केस है, इनको अलग से याद कर लेना। जी सर। आज आगे बढ़ो। आज राहुल भैया, आज मेरा तो आज क्लियर हुआ है पूरा।
चलो अभी और क्लियर होएगा, अभी तो स्टार्ट किया है, रुक जाओ। ओके थैंक यू, आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, इसको, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन सा पोर्शन छोटा होता है और कौन सा बड़ा होता है। देखिए मैं इसे समझाना चाहूंगा, इसकी मैं ये बंद कर देता हूँ, रुकिए। लेफ्ट बड़ा और राइट छोटा। क्यों होता है बताइए जरा, ये बताएंगे आल्ट होता क्यों? है, बाई साइड आल्ट होता है ना, इसलिए। नहीं, ये जो दीवार है ना, देखो ये दिख रहा है आपको, इसको बोला है आर्टरियल सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम इसको बोलते हैं। इसमें शायद वो भी अभी समझाता हूँ। तो सर आपने देखा है कोई को एक घर बना हुआ है और उस घर में एक दीवार इस तरफ खिसका दी तो वो दरवाजा छोटा हो जाता है और दूसरे दर वाला कमरा बड़ा हो जाता है, देखा होगा ना आपने। दीवार है इस तरफ खींच के दिया तो बीच सेंटर में खींच दिया तो सही है, दोनों दरवाजे दो कमरे बराबर बराबर बनेंगे। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं, जिस दीवार है बीच की जो लेयर है इन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, ऐसे खिंचकी हुई है ये। इसमें आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है लेकिन मैं बना दे, आप ऐसे समझिए, ये वाली दीवार ना ऐसी है, लेफ्ट साइड ना खिसकी हुई है, राइट साइड खिसकी हुई है ये वाली ना, सॉरी उल्टा बता दिया, सॉरी सॉरी ऐसे होती है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, हल्का सा ये होती है, जिसकी वजह से जो आर ए होता है वो एल ए से बड़ा होता है। आर ए ग्रेटर देन एल ए, ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ मैंने ये रहा। और पहले तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आट्रियम हमेशा बड़े होते हैं, नीले छोटे होते हैं। अगर हम अलिंद और नीला को कंपेयर करेंगे तो अलिंद बड़े होते हैं। अब ऊपर दोनों आट्रियम को कंपेयर करेंगे तो राइट वाला आट्रियम बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके बीच की जो दीवार है वो हल्की सी लेफ्ट साइड में खिसकी हुई होती है ऐसे, ये वाली, जिसकी वजह से आर ए वाला जो ये कमरा है ये बड़ा हो गया और एल ए वाला जो कमरा है छोटा हो गया। और नीचे वाले में ठीक उल्टा है, उसमें उस तरफ खिसकी थी, नीचे वाले के लिए ऐसे खिसकी, इस तरफ राइट साइड में खिसकी हुई है, तो इसमें एल भी बड़ा हो जाएगा और आर भी छोटा हो जाएगा। तो आप देख लेंगे यहाँ पे एल वी ग्रेटर देन आर वी, ये वाला भी ध्यान रखेंगे। क्यों बड़ा हुआ क्यों छोटा हुआ समझ पाए आप? देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी आप समझेंगे कि नीचे जो है दाया अलिंद यानी कि राइट एट्रियम बाय अलिंद से लेफ्ट आर्ट्रियम से बड़ा होता है और बाया नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल दाएं नीले से राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है। ठीक है, कौन सा बड़ा होता है? पहले तो अलिंद और नीला को कंपेयर करेंगे तो अलिंद बड़े होते हैं, ऊपर वाले जो है ऊपर वाले कॉर्नर बड़े होते हैं, नीचे वाले छोटे होते हैं। ये आपको लग रहा है लंबे लंबे बड़े, लेकिन ये छोटे होते हैं, ऊपर वाले बड़े होते हैं। और ऊपर खाली ऊपर वालों को हम कंपेयर करेंगे तो राइट वाला ऊपर से और नीचे वाले को कंपेयर करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाले में बड़ा होता है। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, क्यों बड़ा होता है? इसके अंदर जो बीच की जो दीवार है वो उस तरफ हल्की सी खिसकी हुई होती है, जिसकी वजह से वो अलिंद है, दाया वाला बड़ा हो जाता है और लेफ्ट वाला छोटा। आप इसको पढ़ लेना, वही चीजें जो मैंने बोली आपको समझ आ जाएगी पीछे से। और इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, ये रहा फुफ्फुसीय सिरा पल्मोनरी वेन, ये मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर से बता भी दिया था। बताओ अभी माइक खोल के भावना जी, पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? हाँ जी, जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें शुद्ध ब्लड होता है और उसमें जो सबसे पहले लंग से लेफ्ट एंट्रियम में आता है और फिर बाइकस्पिड वॉल्व आपने बताया, फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर Very अरोटा good. से होल बॉडी। देखो ये आपको दिख रहा है, ये देखो उसी पोर्शन को बड़ा कर दिया गया जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया। देखो ये दिखा रहा है पल्मोनरी वेन्स, दो कलर दो जगह से आ रहा है ना यहाँ पे। आप एक ही समझो, आप इतने ज्यादा गहराई में मजा समझो कि एक ही यहाँ पे आ रही है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो ये लंग से आ रही है, डायरेक्ट लंग से ये जो है ये सिरा यहाँ पे आ रही है, ये आया लेफ्ट एट्रियम में आ गई। देखो अब यहां से खून आएगा इसके अंदर,
ये रहा। अब यहाँ से खून जाएगा अरोटा के जरिए, ये रहा, देखो ये रहा, दिख रहा है, ये वाली नली खुलेगी यहाँ पे, इसके अंदर जाएगा, ये देखो इसके पीछे से गई, और ये यहाँ से जो महाधमनी है पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब पूरे शरीर से फैली हुई, देखो नीचे वाली ये आ गई वेना, वेन्स, पूरे शरीर का अब अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया नीचे का, और ऊपर का शुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा से आया। कहाँ आया? तेरा आर ए में भी बताया था पहले, आर ए में आएगी। अब आर ए से कहा गया? आर बी में आया खून, इस वोल्व के थ्रू। वोल्व क्या है? दरवाजा, गार्ड है, जो आने देगा जाने नहीं देगा, इसका काम ये है। अब आर वी से, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, इसी बार आया था, आर वी से खून कहाँ जाता है? ऑप्शन थे पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या पल्मोनरी वेन में जाएगा, तो आर्टरी इसका राइट आंसर था। देखो दिख रहा है ना, बताया था, जो एक्सेप्शनल केस है ये, ओनली पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से मुझे माइक खोल के बताओ, पल्मोनरी आर्टरी से खून कहाँ जाएगा? लंग्स में आता है, लंग्स में आता है, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से वापस आ जाएगा। इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है, और इसी को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नाम आपको 1-2 दिन में याद हो जाएंगे, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, ये पेपर में आती है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वोल्व। वोल्व आते हैं हमारे पेपर में। इससे पहले आप ये भी पढ़ लीजिए, ये भी आ जाते कई बार, कि आर ए में कहां कहां से खून आता है। अब ये तो पता चल गया, आर ए में पूरे शरीर का खून आता है, और कहा किसके जरिए आता है? शिराओं के जरिए आता है, वेन्स के जरिए। अब हमने बताया था, याद है आपको, पहले मेरी क्लास इंट्रोडक्शन में, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, जो ऊपर है उसके लिए हम सुपीरियर शब्द यूज करते हैं, और जो नीचे से आता है उसके लिए इंफीरियर शब्द यूज किया जाता है। जैसे मेरा हाथ है ये, मैंने बोला, अब मेरे राइट हैंड जो है ये सुपीरियर है, लेफ्ट जो है नीचे जो है उसको इंफीरियर है। अगर मैं आगे पीछे कर दूं तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हो जाता है, और ऊपर नीचे सुपीरियर और इंफीरियर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए, सुपीरियर वेना कावा, ये हमारे कंधे से ऊपर का, कंधे से ऊपर क्या है? हमारी गर्दन है, हमारा फेस है, हमारा ब्रेन है। ठीक है, ऊपर का जो खून है अशुद्ध रक्त, वो सुपीरियर वेना कावा के जरिए आर ए, राइट आर्टरियम में आता है। क्लियर? सुपीरियर वेना लिखा भी होगा, देखिए, सुपीरियर वेना कावा कंधों से ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय में लाती है, और हृदय के कौन से पोर्शन में लाती है? आर ए, दाएं अलिंद में लेके आती है। और अब इसको पढ़िए, इंफीरियर वेना कावा, देखो नाम यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब समझिए नीचे वाला, जो नीचे से लाएगा वो इंफीरियर, ऊपर से लाएगा सुपीरियर। देखिए, अब कंधे से नीचे के जो ऑर्गन रह गए, छाती रह गई, पेट रह गया, थाई, नी, पैर, नीचे का भी तो खून जाएगा ना। तो नीचे का जो सारा है, ये कंधा आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कंधे से नीचे के जितने भी अंग है, उन सब का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जो हृदय में लाने वाली जो नस है, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और कंधे से ऊपर का शुद्ध रक्त लाने वाली, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्लियर? सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है। अब हार्ट तो रह गया बीच में भैया, बॉर्डर लाइन। अब हार्ट को कौन लाए? सुपीरियर तो ले गई ऊपर का, ये इंफीरियर ले गई नीचे का। हार्ट की एक अलग से होती है नस, जो खाली हार्ट का ही खून लेके आती है, क्योंकि हार्ट को भी तो खून चाहिए काम करने के लिए, भैया, उसमें भी तो सेल्स होती हैं, तो उसके लिए जो काम करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये हार्ट की दीवार में भैया, होती है। हाँ जी बोलिए। सर, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये ब्लड कहाँ ले जाती है? इसमें लेफ्ट में हार्ट ले के जाती अंदर है, लाएगी, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्टरी में, ठीक। दिख रहा है? देखो नीचे पोर्शन देखो, इंफीरियर वेना कावा, नीचे से खून लेके आई है, कहाँ पे लेके आई? देखो यहाँ पे खुली है, और ये कौन सा पोर्शन है?
बोलो नीरज जी। राइट राइट। राइट आर्टरियम। यहाँ से खून कहाँ जाएगा नीरज जी बोलो। यहाँ से जा रहा है ना सर, इधर ये क्या लिखा हुआ है, इस दिख नहीं रहा सही से। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, क्या नाम है ये बोलो। ये पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, ये सीक्वेंस याद करना, हमारे पेपर में सीरीज आती है हमेशा कि कहाँ से कहाँ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आता पेपर में हमारे में। अभी देखो, ऊपर वाला तो सुपीरियर वेना कावा हो गया, नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा हो गया, और हार्ट का खुद का पोर्शन भी तो है, वो भी तो वहां से भी तो शुद्ध रक्त निकलेगा ना, अशुद्ध रक्त आएगा निकल के। तो जो हार्ट की एक अलग से होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस हार्ट, जो हृदय का ही अशुद्ध रक्त लेके आती है। ठीक है, मेन ये ऊपर वाले हैं सुपीरियर और इंफीरियर, लेकिन इसको भी आप पढ़ लेना, हार्ट की एक अलग से नस होती है, और वो भी आरए में खुलते हैं, मतलब कि पूरा अशुद्ध रक्त सबसे पहले आरए में ही आएगा, ये पक्का है। और शुद्ध रक्त एलए में ही आएगा, ये भी पक्का है। ठीक है, अशुद्ध आएगा आरए में और शुद्ध आएगा एलए में, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, यानी कि दाया बाया अलिंद। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं वोल्व। पहले हम वोल्व पढ़ लेते हैं, ये रहा वोल्व, पेपर में आते हैं बहुत बार, तो वापस मैं एक स्ट्रक्चर को दिखाता हूं। वोल्व क्या है, हमारा गार्ड दरवाजे का काम करेगा। देखो दिख रहा है, नीरज जी पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। जी जी, ये ट्राई क्या लिखा हुआ है, ट्राइकस्पिड वोल्व। ठीक है, बोलो सभी, एक दो पीछे से अपने आप बोलो ताकि आपको याद हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वोल्व, और इसको बोला मिट्रल वोल्व। मिट्रल थोड़ा डिफिकल्ट है, जो हमारे पेपर में आता है ना, बाइकस्पिड वोल्व ज्यादा फेमस है इसके लिए। जैसे आप दोनों याद कर लेना, मिट्रल वोल्व, और इसी को ही बोलते हैं बाइकस्पिड वोल्व। बाइकस्पिड वोल्व, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एसएलवी। यहाँ पे कुछ और नाम दिया हुआ है, लेकिन एसएलवी ज्यादा फेमस है। एसएलवी को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर, आ रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, सेमी ल्यूनर वोल्व। सेमी ल्यूनर वोल्व, एसएलवी। मेनली 4 वोल्व होते हैं हमारे हार्ट में, एसएलवी 2 होते हैं। दोबारा से देखिए, एक तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वोल्व, और ट्राइकस्पिड वोल्व की पोजीशन आती है किसके बीच में है, ये आरए और आरवी के बीच में है ट्राइकस्पिड वोल्व। ट्राई, और इसको बोलते हैं मिट्रल वोल्व, यानी कि बाइकस्पिड वोल्व। कहां पर है बाइकस्पिड वोल्व, एलए और एलवी के बीच में है बाइकस्पिड वोल्व। और इन दोनों को बोलते हैं एसएलवी, सेमी ल्यूनर वोल्व। एस सेमी, एल ल्यूनर, वी वोल्व, सेमी ल्यूनर वोल्व। और एसएलवी कहाँ होते हैं, 2 जगह होते हैं। अगर एरोटिक पूछ लिया तो बोलना कि लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है। अगर पल्मोनरी का शब्द आ गया तो समझ जाना कि वेंट्रिकल से लेकर के पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है। ये पोजीशन हमारे पेपर में कई बार पूछी गई है इस टाइप की, तो कंफ्यूज नहीं होना। टोटल ओवरऑल पूछेंगे हमारे हार्ट में कितने वोल्व होते हैं, तो बोलेंगे 4 वोल्व होते हैं, बाइकस्पिड वोल्व, ट्राइकस्पिड वोल्व और 2 सेमी ल्यूनर वोल्व। ये रहा बाइकस्पिड वोल्व, ट्राइकस्पिड वोल्व और 2 होते हैं सेमी ल्यूनर वोल्व। अब ट्राइकस्पिड, जैसे आपने मर्सिडीज गाड़ी देखी है, मर्सिडीज गाड़ी का साइन क्या होता है, देखो इस टाइप का दिख रहा है आपको, ये 3 ट्रायंगल से होते हैं ना, ऐसे उसकी गाड़ी के आगे छपा होता है। ठीक उसी टाइप का शेप इसके अंदर होता है मर्सिडीज गाड़ी का, जो डिजाइन है 3 है, इसीलिए ट्राई नाम पड़ा है यहाँ पे, ट्राई। और जो उसका होता है उसमें 2 होते हैं बाइकस्पिड में। देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया ना सर इसको, इसमें 3 भागों में डिवाइड हुआ है, तो ट्राई, और इसमें 2 भागों में डिवाइड होता है, तो मिट्रल वोल्व यानी कि बाइकस्पिड वोल्व।
और ये होता है SLV जो होता है सामान्यतः ये इसमें ऐसे दिखा रखा है, लेकिन ये तो अर्धचंद्राकार होता है। मे भी ये पिक्चर गलत हो सकती है, मुझे लग रहा है। इसका जो शेप होता है ना, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ अर्धचंद्राकार होती है, इस टाइप की जो चांद होता है ना। हाँ, ये पिक्चर गलत लग रही है मेरे को, ये वाली पिक्चर शायद गलत है। ये यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, गलत छाप रखा है इन्होंने, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार शेप में होता है ऐसे। कहाँ होता है ये? यहाँ पे होता है और यहाँ पे 2 जगह होता है। ठीक है, 4 वॉल समझ आए आपको? बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल जो होता है अर्धचंद्राकार होता है, चांद की तरह, आधा चांद। ट्राइकस्पिड वॉल मर्सिडी के साइन की तरह होता है, और बाइकस्पिड वॉल बीच से 2 भागों में बटा हुआ होता है। और इनकी पोजीशन भी आप ध्यान रखेंगे कि बाइकस्पिड वॉल कहां से कहां होता है, कि लेफ्ट आर्टरिया से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। और ट्राइकस्पिड वॉल कहां होता है? राइट आर्टरियम से लेकर के राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। सेमी लूनर वॉल 2 जगह होते हैं, एक तो होता है राइट वेंट्रिकल से लेकर के पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है, और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के अरोटा के बीच में होता है। ठीक है, पोजीशन पता चल गई, नोट्स पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम वॉल का काम, मैं भी बताया ना, वॉल गार्डिंग का काम करते हैं कि खून को वापस जाने से रोकते हैं। भाई एक साइड से घुस गया है, अब वापस नहीं जा सकता, चक्रव्यूह की तरह है, अब तो आगे ही जाना पड़ेगा, वापस नहीं जा सकता। ऐसा ही खून का काम होता है। खून अगर एक बार यहाँ पे इसको क्रॉस कर गया वॉल को, तो खून वापस इसमें नहीं जा सकता। अगर जा रहा है तो उसको हम बीमारी बोलते हैं, उसको प्रॉब्लम है। सामान्य हेल्दी पर्सन का खून एक बार आ गया तो वापस इसमें नहीं जाएगा। क्यों? आते ही ये वापस बंद हो जाते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, इपिग्लोटिस, कि खाना जा रहा है वो इपिग्लोटिस बंद हो जाता है। इस तरीके से जैसे ही खून यहाँ पे जाएगा ये खुल जाएगा, खून पूरा होते ही ये वापस बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, तो फिर रास्ता ये खुल जाएगा, यहाँ से खून ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब इसमें खून आएगा LA में, तो ये वाला खुल जाएगा, नीचे खून आ जाएगा। अब जब ये ऊपर की तरफ धकेलेंगे, ये वाला दरवाजा बंद हो जाएगा और खून यहाँ से होके निकल जाएगा बाहर। ये होता है सर्कुलेशन हमारे हार्ट में। तो इसको आप पढ़ लेंगे। वॉल्व का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सभी को, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए वॉल्व ये। और अब हम पढ़ते हैं एसए नोड। ये क्वेश्चन भी आया था, इस बार भी आया था एसए नोड। ये क्वेश्चन आया था कि एसए नोड कहाँ होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसए नोड होता है हमारे राइट आर्टरी में, लिखा है ना RA, दाएं अलिंद में होता है। और दाएं अलिंद में भी कहाँ होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम। देखो ये वाला राइट आर्टरियम हो गया। अब इसके भी ऊपर की तरफ कॉर्नर में ये वाला जो पॉइंट है, ये ज्यादा ही ऊपर दिखा दिया इसने, यहाँ पे होता है नीचे, यहाँ पे इसके यहाँ पे होता है। तो ये है एसए नोड, और इसको पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर मतलब कि जो हमारे हृदय की जो धड़कन होती है ना स्टार्ट, इसकी वजह से होती है। अगर इसमें कोई समस्या आ गई तो हमारा हृदय नहीं धड़कता। तो पेस मेकर यानी कि इसको हम गति निर्धारक बोलते हैं। ये क्या करता है? एवरेजली 72 टाइम्स 1 मिनट में एक्शन पोटेंशियल कि मतलब कि सक्रिय विभव रिलीज करता है, मतलब कि एनर्जी से रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे हृदय में धड़कन होती है, हृदय सिकुड़ता है और बंद होता है। और हृदय के सिकुड़ने से और बंद होने से ही जो खून है पूरे शरीर में जाता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि ऐसे नोड में, कुछ मानते तो पीनियल ग्लैंड में आत्मा का निवास, और कुछ बोलते हैं कि ऐसे नोड में ही आत्मा का निवास हमारे हृदय के क्षेत्र में।
हृदय की गुहा सुना होगा ना सभी ने, हृदय की गुहा में, तो वो ऐसे नोड में बोला जाता है वो आत्मा का निवास सामान्य रूप से। और ये धड़कन कम ज्यादा भी हो जाती है, हम ज्यादा ओवर फिजिकल वर्क करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और बीपी कम हो जाएगा, हार्ट बीट भी कम हो जाएंगी। और ए बी नोड, दो नोड होते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या है? साइनो एंडिकुलर नोड। और एवी नोड की फुल फॉर्म क्या है? एरिक्यूलो वेंट्रिकल नोड। देखो ये आपको दिख रहा है, ऐसे नोड तो टॉप पे है, दोनों के दोनों दाएं अलिंद में होते हैं, ये भी ध्यान रखना, राइट एट्रियम में होते हैं दोनों नोड। ऐसे नोड ऊपर होता है और एवी नोड नीचे होता है, ये रहा, देखो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे होता है। अब ऐसे नोड ने जो पोटेंशियल, जो एनर्जी रिलीज किया, ये उसको रिसीव करता है, एवी नोड। अब देखो एवी नोड से ये जो लाइन आपको दिख रही है, जिसको हमने बोला एवी बंडल, एवी बंडल बोला है। अब ये एवी बंडल एक तो नीचे आ गया इसमें देखो, और एक इसमें आ गया, ये रहा। अब इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे ये फिर नीचे वाला ये बंद होएगा, सिकुड़ेगा। अब सिकुड़ते ही फिर खून आगे की तरफ जाएगा, और इसी की वजह से जो हमारे चैम्बर हैं खुलते बढ़ते रहते हैं। तो देखो ग्रीन लाइन ऊपर है ना, तो पहले ऊपर वाले जो चैम्बर हैं वो सिकुड़ते हैं, जिससे खून दोनों में नीचे आ जाएगा। अब फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, कुछ सेकंड का, और सामान्य रूप से जो पूरा का टोटल टाइमिंग है 0.8 सेकंड का टाइम लगता है टोटल। तो ये जो नीचे आया खून, अब यहाँ पे ये एनर्जी आ गई इसकी, अब यहाँ से नीचे वाले चैम्बर बंद होंगे और फिर वो खून चला जाएगा ऊपर पूरे शरीर में, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये है सारी कहानियां, इसको आप पढ़ लेना और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसको बंडल भी कहते हैं और इसको परकिन फाइबर कहते हैं। परकिन फाइबर अंदर की तरफ एक नर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा हार्ट का, जिसकी वजह से खून आगे की तरफ बढ़ता है। बस आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है ऐसे नोड और एवी नोड, ये कहाँ पर है और ये क्या काम करते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये हो गया, हाँ ये नाम हो गया इसका। सामान्य भाषा में हम इसको अरोटा बोलते हैं, दिख रहा है आपको? ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून लेके गया हमने, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ अरोटा, लेकिन इसका जो कंप्लीट नाम भी पूछा जा सकता है, कोर्टिको सिस्टिको अरोटा इसको बोलते हैं, लेकिन इतना आता नहीं। अरोटा आप ध्यान रखना, ठीक है? अरोटा, ये पूछा जा सकता है कि अरोटा में खून कौन से चैम्बर से आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो माइक खोल के बताओ, अरोटा में खून कौन सी चैम्बर से आता है? लेफ्ट लेफ्ट चेम्बर से आता लेफ्ट क्या, आर्टरी में या वेंट्रिकल? वेंट्रिकल है, आर्टरीज में आता है। वेरी गुड। अब और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, प्योर या इनप्योर? प्योर ब्लड। प्योर वेरी गुड, प्योर ब्लड। बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, प्योर इनप्योर और कहां से कहां। अब ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी हमने भी पढ़ा था ना, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा। अब बताओ पल्मोनरी आर्टरी कौन सी चैम्बर के साथ जुड़ी होती है? राइट 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 वेंट्रिकल वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, मेरे वेरी साथ गुड। और इसमें कौन सा ब्लड अशुद्ध होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध और अशुद्ध रक्त वोल्व होता है। कौन सा होता है? लंग्स वोल्व बताओ, वोल्व। राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी मैंने क्या बताया था, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, SLV बताया था ना मैंने, SLV। SLV और उसकी शेप SLV कैसे वॉल्व, होती है SLV की? अर्धचंद्राकार। वेरी गुड, अर्धचंद्राकार। क्यों होती है देखो, मैं बना के दिखाता हूँ अर्धचंद्राकार। देखो देखो ये अर्धचंद्राकार इस टाइप का होता है यहाँ पे, ये अर्धचंद्राकार, ठीक है? अब खून यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर बनेगा, तो ये चांद ऐसे से उठ जाएगा ऊपर की तरफ, खून चला गया। अब वापस आते ही चांद वापस नीचे की तरफ आ जाएगा और खून को वापस आने नहीं देगा इसके अंदर, इसका ये काम होता है अर्धचंद्राकार का। समझे इसका ये अर्धचंद्राकार ही क्यों हुआ यहाँ पे? खून को जाने तो देगा, आने नहीं देगा इसका ये काम है।
सभी बॉल का ये काम है। और यहाँ पे ट्राई कस्पिड बॉल वही है, 3 कॉर्नर होते हैं इसके, इस टाइप का होते हैं जैसे कि मर्सिडी का साइन है, और ये सिंपल 2 भागों में होता है। ठीक है, इसको हमने बाइकस्पिड बॉल बोला है। क्लियर हुआ होगा सभी को। आज के लिए इतना ही था, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दो, टाइम भी हो गया होगा। खत्म हो गया। ना 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 रुको, अभी तो बेसिक हुआ है, कल मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा। आज मैंने बेसिक बताया आपको, लेकिन क्वेश्चन हमारे पेपर में बेसिक से ही आते हैं। राहुल जी एवी नोड का फंक्शन फिर से बता दो। एवी नोड आप समझो कि, रुको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे दूं। 2 आदमी खड़े हैं, ठीक है, कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे से 200 मीटर दूर कोई खड़ा है, और उससे 200 मीटर आगे कोई और खड़ा है, नाम ले लीजिए। ठीक है, मेरे से 200 दूर नीरज जी खड़े हैं। अब मैंने बॉल को फेंका, नीरज जी को दे दिया। अब नीरज जी ने उस बॉल को आगे फेंक दिया। तो ठीक ऐसा ही ये नोड काम करते हैं। मेन सबसे पहले बॉल किसने फेंकी? मैंने फेंकी। मैं कौन हूं? ऐसे नोड। मेन एनर्जी यहां से रिलीज हुई। अब नीरज जी ने वो एवी नोड जो है उसने सिर्फ ट्रांसफर किया, उस बॉल को आगे पहुंचा दिया, उस एनर्जी को आगे पहुंचा दिया। वो एवी नोड ने क्या किया? जो बंडल ऑफ हिंस जो जुड़े हुए थे, जो नीचे आए हुए थे, नीचे की तरफ, उसको हमने बोला था कि राइट साइड गए, लेफ्ट साइड गए, बंडल ऑफ हिंस, पंपकिंस फाइबर्स उनको बोलते हैं। अब फिर वहां पे वो एनर्जी जाएगी, फिर वो सिकुड़ेंगे, और फिर वो सिकुड़ेंगे तो वहां का खून फिर वापस पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के जरिए बाहर चला जाएगा। समझ आया? हाँ जी, ओके। और कोई किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैसेज करके बैठ तैयार हो जाओ। तैयार हो सभी? चलिए, तो मुझे बताएंगे सबसे पहले। चलो भावना जी आप ही मुझे बताओ कि हमारे जो हार्ट है उसकी सुरक्षा के लिए एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वेरी गुड। अब दूसरी भावना जी मुझे बताएंगी पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन है कि मतलब ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से, और जो शॉक्स लगते हैं, मतलब कई बार ये होता है कि जैसे लाइक झगड़ा हो रहा है किसी के, तो झगड़े में जैसे कई बार लग जाता है ना हाथ, या कुछ भी लड़ाई झगड़े में, तो उस शॉक से भी ये कई बार प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये हमारी जो 2 लेयर्स हैं, मतलब आउटर लेयर और इनर लेयर, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उससे बचाता है हमारे हार्ट को। और उसके हार्ट के फ्री मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा हार्ट फ्रीली मूवमेंट कर सके। और मतलब हमारा हार्ट जब मूवमेंट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये फ्लूइड मतलब हाँ भाई फ्रिक्शन से बचाता है, और मॉइस्चराइज मतलब उसको मॉइस्चर भी करता है ये हमारे हार्ट को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप थोड़ा सा एक चीज में सुधारिए भावना जी, फ्रिक्शन हार्ट में होता है, लेयर्स में नहीं होता। हाँ, दोनों लेयर्स को चिपकने से बचाता है ये फ्लूइड, क्योंकि लेयर्स मूवमेंट थोड़ी कर रही है, मूवमेंट तो हार्ट कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन हार्ट में होना चाहिए ना। तो हार्ट के फ्रिक्शन को रोकता है, लेयर्स को चिपकने से रोकता है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन मेरा है राधिका जी से। राधिका जी मुझे बताएंगी हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? सर 4 चेम्बर होता है। नाम दायां बताइए। अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। वेरी गुड। अरे राधिका जी आ गया आपको तो सारा सर। अगला बिना देख क्वेश्चन, के बताया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बिना मेरा देख के है बताया सर। सुनील जी से। सुनील जी आज आपने पहली बार पढ़ा है ये चीज, आप मुझे बताएंगे अब कि शुद्ध रक्त किस में होता है, कौन से चैम्बर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है? बताइए। लेफ्ट चैम्बर में शुद्ध रक्त होता है, राइट चैम्बर में अशुद्ध रक्त होता है।
अब उन चैम्बर्स के नाम भी बता दीजिए। बाया लिंद, दाया और बाया आलिंद, लेफ्ट आलिंद और राइट आलिंद। नीले, सॉरी नीले। कमोन कोशिश करो, ठीक जा रहे थे आप, बिल्कुल थोड़ा सा चूक गए। हाँ, बाया नीले और दाया नीले। ओह, फिर चूक गए, थोड़ा सा चूक गए। अब मुझे रानी जी बताएंगे इसी क्वेश्चन का जवाब। पहले ठीक बता दिया था, फिर बाद में गड़बड़ कर दिया आपने। रानी जी बताइए। सर, जो शुद्ध रक्त रहता है वो हमारे उसमें LA और LB में रहता वेरी है। गुड। LA की फुल फॉर्म बता दीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में, जो आपको सुटेबल हो। सर, बाया आलिंद और बाया निलय। परफेक्ट आंसर। और अशुद्ध का और बता दीजिए। हाँ, अशुद्ध का। हाँ सर, तो ये RA और RB में रहता है अशुद्ध रक्त। फुल और फॉर्म। ये RA को बोलते हैं दाया अलिंद, और RB को बोलते हैं दाया निलय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है रश्मि शर्मा जी से। रश्मि जी, आप मुझे बताएंगे कि धमनी और शिराओं के बारे में। आप मुझे बताओ क्या होती है धमनी और शिराएं, ये आर्टरी और वेन क्या होती है, बताइए रश्मि शर्मा जी। जो आर्टरी होती है, वो जो ब्लड होता है वो हार्ट से खून की तरफ ले जाती है पूरी बॉडी में, वो आर्टरी होती है। और जो वेन्स होती है वो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको ले जाती है पूरी बॉडी में। थोड़ा सा चूक गए। इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में लाती है, ठीक है। हाँ जी जी जी। अब नीरज जी से मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे वो बताएंगे नीरज जी कि कौन कौन सी जो वेन है जो अशुद्ध रक्त को हृदय में लेके आती है, उनका नाम क्या है, कितनी है वो। पलवन दो होती है, पल्वनरी वेंस, जो लंग से लेफ्ट में, जो आर्टरी में, उसमें मैंने बोला ब्लड को है ले जाती है। इम्प्योर ब्लड लाने वाली वेन्स का नाम क्या है, ये पूछे मैंने। कहाँ कौन से चैम्बर में लेके आती है। इम्प्योर वाली लेफ्ट में ले जाती है। प्रेरणा जी बताइए। नीरज जी थोड़ा एक्टिव हो जाइए। राइट आर्टरीज में लाती है पल्मोनरी थोड़ा वेन्स। कंफ्यूजन हो गया मैं, क्या थोड़ा दोबारा बोलो प्रेरणा जी, पूरा बोलो खोल के। भैया, राइट आर्टरीज में अशुद्ध रक्त को लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स। आर्टरी नहीं, आर्ट्रियम, हिंदी में बोल दो अलिंद, ठीक है। आर्ट्रियम में नाम पल्मोनरी बताओ वेन्स। कितनी है वो संख्या में। ये तो नहीं पता भैया मुझे। इंफीरियर सुपीरियर कुछ याद आ रहा है, मैं बता रहा था जब। जी दो हाँ, दो थी। बताया था आपने। बताओ। 3 होती है भैया, सुपीरियर होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेना कावा। वेरी गुड, यही तो लाती है शुद्ध रक्त, ठीक है। हाँ हाँ भैया, सुपीरियर जो होती है कंधे से ऊपर वाला रक्त लेकर आती है, इंफीरियर जो है वो कंधे से नीचे जो बॉडी होती है उसको लेकर आती है, और जो कोरोनरी होती है वो हार्ट वाला ब्लड लेकर आती वेरी है, हार्ट का गुड, शुद्ध रक्त। ऐसे ही पढ़ते रहो आप, बहुत बढ़िया। अब हाँ कुंदन जी जी। मुझे बताएंगे। कुंदन जी, आप मुझे बताना कि लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड आता है उस वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है, जो पल्मोनरी हार्ट आर्टरी से होता है ना, लंग्स में लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी होता है ना जो लंग्स में लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड। हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। ये तो सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। मैंने पूछा है चैम्बर, वॉल्व भी वैसे गलत बताया आपने। मैं चैम्बर, मेरा क्वेश्चन है कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। हार्ट के चैम्बर यानी कौन कि से चैम्बर कोस्ट से, कोस्ट कौन से खाने से जुड़ी हुई होती है। समझ नहीं पा रहा हूँ। कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में जी, इसी क्वेश्चन को मुझे मुनेंद्र साहू जी बताएंगे। मुनेंद्र साहू जी बताइए इसी क्वेश्चन को।
जी सर, ये पल्मोनरी आर्टरी मतलब ये अशुद्ध रक्त को लंग्स में ले जाती है और ये दायां आलिंद से जुड़ा रहता है। मनोज पाल जी मुझे बताएं, कंफ्यूज हो रहे हो? सर राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। अरे वाह मनोज जी, कमाल कर दिया आपने तो। हिंदी में बता दो इसका नाम क्या है मनोज जी? सर बायां आलिंद। बाया क्यों भैया, राइट को दाया बोलते हैं। दायां, हाँ सर दायां दायां। हिंदी इंग्लिश सीख लिए, हिंदी भूल गए हैं। दायां आलिंद सर। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है मंजू जी से। मंजू जी मुझे बताएंगी वो कौन सी ब्लड वेसल है जो लंग्स से हार्ट के साथ जुड़ी हुई होती है और उसमें कैसा खून होता है? मंजू जी, भारती जी बताएं मुझे। भैया ये तो मैं बताता हूँ। मैसेज करो आप, बाकी मैं मैसेज देख रहा हूँ मैं, कौन मैसेज कर रहा है? मैसेज बहुत कम लोग कर रहे हो। पल्मोनरी वेन सर। उसमें कैसा खून होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? सर पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड रहता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध जो ब्लड रहता है वो फेफड़े से ब्लड को बाहर लेके आती है पल्मोनरी वेन, इसीलिए। कहाँ से लेके आती है वो बाहर, हार्ट से या कहीं और से? लंग्स से। ठीक है, हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। लंग्स में ही तो हम सांस गया ना, ऑक्सीजन बढ़ी, हाँ, तो उसी को तो प्योर लंग्स से बोला हमने। बाहर हाँ, वेरी लंग्स से गुड। बाहर आता है। अब भारती जी ये बताइए, वो जो है पल्मोनरी वेन हार्ट के किस चैम्बर में आके खुलती है? पल्मोनरी हार्ट के आर ए में ना, सॉरी, लेफ्ट ए में। तो इसका फुल फॉर्म बताइए, एल की। लेफ्ट आर्टियम। वेरी गुड। हिंदी में क्या नाम है इसका? बायां अलिंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है जयसूरी उमरई जी से। जयश्री मैम, आप मुझे बताएंगे कि वोल्व के बारे में बताओ, कितने वोल्व होते हैं हमारे घर में? बताओ कितने वोल्व होते हैं हमारे घर में? 4 सर। नहीं बता रहे हैं। रोशनी जी बताए मुझे। रोशनी जी बताए मुझे। सर वैसे तो मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं और जो लास्ट वाला होता है उसमें 2 टाइप्स मतलब मिले हुए होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है बाइकस्पिड और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड और चौथा आपने बताया था सेमी लेटस करके बताया था कुछ, तो उसमें 2 टाइप के होते हैं। सेमी लूनर वोल्व। हाँ, सेमी लूनर वोल्व। वेरी गुड। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो पेपर में आएंगे। तुषार जी मुझे बताएंगे कि बाइकस्पिड वोल्व किन किन चैम्बर के बीच में होता है? सर बाइक तो सर ये राइट में। अनुराधा सबरवाल जी मुझे बताएंगे बाइकस्पिड वोल्व किन किन चैम्बर के बीच में होता है? वेरी गुड। भावना जी, चित्रंजन जी, हाँ जी धर्मेश सर, प्रेरणा जी। हाँ। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। वेरी गुड। नीरज जी, आपके आंसर कैसे आ रहे हैं? मैसेज में कंफ्यूज हो आप हैं? और पढ़ लो, थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है? जी भैया। अगला मेरा क्वेश्चन है आस्था साहू जी से। आस्था मैम, आप मुझे बताएंगे ट्राइकस्पिड वोल्व कहाँ कहाँ होता है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रियम के बीच में होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है थैंक यू भैया। धर्मेस्था मैम से। धर्मेस्था मैम, आप मुझे बताएंगे सेमी लूनर वोल्व का आकार कैसा होता है अर्धचंद्राकार। और कहाँ कहाँ होता है वो? वो राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है, और दूसरी वाली पल्मोनरी वेन
से लेफ्ट एंट्रिकल में। दूसरी वाली गलत बता दी आपने, और उसको करेक्ट करेंगे चितरंजन साहू जी। हाँ सर, एस एम एल जो है सर वो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के मध्य में है, और एस एल वी है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो आर्टिकल है एट्रियम है उसके मध्य में है। आर्ट्रियम नहीं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। और अगला मेरा क्वेश्चन है, हमारे हार्ट में कितने नोड होते हैं? नोड, और मुझे बताएंगे कुंदन जी। एक तो ऐसे नोड और एबी नोड। वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है सुनील जी से, अंकित बडराई जी से। आप मुझे बताएंगे कि ऐसे नोड किस चैम्बर में होता है? भैया इस चीज का मेरे को ध्यान नहीं है। मैं ओहो, प्रेरणा जी आप में बता होता दिए। है, आरए में नीरज, होता है। राइट आर्टरियम में होता भी है। वेरी गुड। अब नीरज जी मुझे बताएंगे एवी नोड कहाँ होता है? जी भैया, हेलो, आरए में होता है भैया। वेरी गुड। अब भावना जी मुझे बताएंगी कि जो हमारा पेस मेकर बोलते हैं, किसको बोलते हैं पेस मेकर? क्यों बोलते हैं पेस मेकर? भावना चौधरी डीएसपीवी। भैया मैं बताऊं, रश्मि शर्मा जी बताइए। ऐसे नोड को बोलते हैं। क्यों? वो इसलिए आत्मा बोलते का हैं निवास उसका होता जो है ना भैया। बोलो रश्मि जी, क्यों बंद कर दिया? वो इसलिए बोलते हैं उसका जो काम होता है ना वो दिल धड़कने का काम होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है, उसको इसलिए बोलते हैं शायद। इतना ही ध्यान है मुझे। वो एनर्जी एक्शन पोटेंशियल रिलीज करता है, फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है ना। जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। इतना ही आएगा पेपर में, इससे जो थोड़ा सा एडवांस होगा वो मैं कल पढ़ा दूंगा आपको। मेन यही आएगा पेपर में हार्ट से हमारे। इतना सबको क्लियर हुआ होगा? भैया पहली